अब से पहले हमने प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, HCF एंड LCM और एवरेज यानी कि औसत और आयु से संबंधित प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन एज पर जो भी पढ़ाई की है। आज एक नया चैप्टर पार्टनरशिप या साझा, इसके बारे में जानेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्रैक्टिस भी करते रहना। आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतिदिन पिछले जो हमने पढ़ाइयाँ की हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, वरना हम भूल जाते हैं कई बार। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ABC ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। इनकी पूंजियों का अनुपात 3:4:7 है तथा कुल 35,000 के लाभ में से C का भाग कितना है। तो क्या दिया हुआ है, ABC की पूंजियों का अनुपात यानी कि पूंजियों का अनुपात कितना कितना दिया है हमको, कितना कितना दिया है, 3, 4 और 7, 3:4:7, 3:4:7 है। तो इन सभी का क्या दिया है, लाभ दिया है 35,000 रुपये। तो इनका योग कर लेते हैं, 3 + 4 + और 7, तो 7, 3, 10 और 4 14 हो गया। इनका सभी का योग कितना हो गया, 14। अब क्या दिया हमको, लाभ दिया है, कितना दिया है, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये का लाभ दिया है। कितने का, 35,000 का। तो इसको हम अगर 14 से भाग कर देंगे, इन सभी के योग से भाग कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इनका एवरेज प्राप्त हो जाएगा। ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं एवरेज में। किसका भाग पूछा है, C का भाग पूछा है। यहाँ पर C का भाग पूछा है, तो इसको हम C के भाग से, C का भाग कितना है, 7, गुणा कर देंगे। तो इस 14 से अगर हम 35 को काटेंगे तो 14 दूनी 28, बचे कितने, 7 और 14 पंजे 70। 2500 बार पूरा कट जाएगा और 25 सत्ते 175 यानी कि 17,500 रुपये C का भाग आ गया। C को कितने पैसे मिले उस लाभ में से, 17,500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब ये सवाल हमने चेक सही किया है या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हमसे A का भाग पूछ लेता तो कितना हो जाता, 2500 तिया 7500 यानी कि यह किसका भाग है, यह A का भाग है, यह C का भाग हो गया और B का भाग और निकाल लेते हैं। तो 25 चौका 100 यानी कि 10,000 रुपये। इन सभी का जो टोटल है वो कितना होगा, 35,000 रुपये होगा। कितना होगा, 35,000 रुपये। 5, 5, 10, 7 और 14 और 1, 15, 2 और 1, 3। इसका मतलब हमने सवाल बिल्कुल सही किया है, अगर आप चेक करना चाहें तो। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप कभी भी एग्ज़ाम में मत करना, क्योंकि वहाँ पर हमें अपना टाइम बचाना होता है, टाइम रिड्यूस करके जाना होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप घर कर सकते हैं, इससे श्योरिटी आती है कि हमने अपना जो सवाल किया है वह सही है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम, श्याम तथा मोहन ने क्रमशः 26,000, 34,000 तथा 10,000 रुपये लगाकर साझे में व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 70,000 रुपये के लाभ में से मोहन का भाग कितना है। क्या दिया हुआ है, तो राम, श्याम तथा मोहन, तो राम तथा श्याम तथा मोहन, राम, इनके वर्ड नाम का पहला अक्षर लिख लेते हैं। ज़्यादा बड़े नाम जो हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम्स में। मोहन की,
पूंजियों का अनुपात कितना है? 26,000 तथा 34,000 अनुपात 34,000 तथा कितना 10,000 रुपये लगाए हैं इन्होंने। इन सब के 0 से 0 काट देते हैं। अब इसको 2 से 13 बार काट सकते हैं, इसको 17 बार और इसको 5 बार, 13, 17 और 5। तो इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा? अगर हम योग कर लेंगे तो इन सभी का योग जो बैठ जाएगा वो 35 हो जाएगा। तो इसमें किसका भाग पूछा है? मोहन का भाग। तो मोहन बराबर, मोहन का भाग कितना है? क्या पूछा है? मोहन का भाग पूछा है। तो मोहन का भाग कितना हो जाएगा? इस 70,000 को अगर हम, कुल लाभ कितना दिया है? 70,000 रुपये दिया है। अगर इस 70,000 को हम इनके कुल से, कुल योग से भाग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इनका औसत। और मोहन का हम से भाग पूछा है तो 35 से 70 कितनी बार कटेगा? 2,000 बार, सीधा सीधा 2,000 बार। तो मोहन का भाग कितना हो गया? 10,000 रुपये। यही हमारा आंसर भी होगा। क्या होगा? 10,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हमसे किसी का भाग पूछ लेता है। यदि राम का भाग पूछता तो कितना हो जाता? 13 दूनी 26,000 रुपये। कितना हो जाता? 26,000 रुपये। और अगर यदि श्याम का भाग पूछ लेता तो 17 दूनी 34,000 रुपये। इन सभी का जो टोटल होगा, इन सभी का अगर हम टोटल कर देंगे तो 34,000 प्लस 26,000 प्लस 10,000 तो कितना हो जाएगा? वो हमारा 70,000 रुपये बैठ जाएगा, कुल लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर राम का लाभ कितना है? 26,000 और श्याम का लाभ कितना है? 34,000 और मोहन का जो लाभ है वो 10,000 है। 26 और 34 60, 60 और 10 70,000 रुपये इन सभी का टोटल आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स, वाई और जेड ने कुल 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। इस बार कुल पैसे दे दिए तीनों ने। कितने कितने पैसे लगाए हैं? कितने कितने पैसे लगाए हैं? तीनों ने दे दिए हैं 50,000 रुपये। इस बार हमको अलग अलग भाग नहीं दिए हैं, कुल पैसे दे दिए हैं इनके। आरंभ किया। यदि एक्स वाई से 4,000 रुपये अधिक तथा वाई जेड से 5,000 रुपये अधिक लगाए तो 35,000 के वार्षिक लाभ में से, हाँ, तो मान लेते हैं जेड ने लगाए एक्स रुपये, सॉरी जेड ने लगाए ए रुपये। तब वाई का भाग कितना हो जाएगा? वाई का भाग कितना हो जाएगा? ए प्लस 5,000, ए प्लस 5,000 ए प्लस 5,000 हो गया, क्योंकि वाई ने जेड से कितने अधिक लगाए? 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं। अब जेड एक्स का भाग कितना हो जाएगा? एक्स ने किससे? वाई से भी 4,000 रुपये अधिक लगाए हैं, तो एक्स का भाग कितना हो जाएगा? ए प्लस 9,000, क्योंकि 5,000 तो बी नहीं अधिक लगा दिए थे। ए प्लस 9,000। अब एक्स ए प्लस 9,000 ए प्लस 9,000 प्लस ए प्लस 5,000 प्लस ए बराबर कितना है? 35,000 रुपये। सॉरी 35 नहीं है, 50,000 रुपये है।
क्या है, कुल 50,000 रुपये लगाए हैं ना, तो यह 50,000 रुपये के बराबर है। तो 3A बराबर 3A प्लस 14,000 बराबर 50,000। तो 3A बराबर कितना हो गया, 36,000। 50,000 से ये 14,000 घट गए, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा, 12,000। तो यह किसका भाग आया, यह Z का भाग आया। हमने Z का भाग जो माना था वो A माना था ना, तो यह Z का भाग आ गया। तो Z का भाग कितना था, तो Z बराबर 12,000। तो Y के कितने पैसे अधिक थे इससे, Y के थे 5,000। तो 12 और 5 17,000 रुपये किसका भाग हो जाएगा, 17,000 रुपये। यह किसका भाग है, Y का। और X का भाग कितना हो जाएगा, X का भाग अब कितना हो जाएगा, इसके Y से भी 4,000 रुपये अधिक थे, तो 21,000 रुपये X का भाग हो जाएगा। कितना, 21,000 रुपये। तो 12,000 अनुपात 17,000 अनुपात 21,000। इन तीनों के आपस में 3-3 जीरो उड़ा देते हैं, तो यह क्या आ गया, अब इनका भाग आ गया। इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 50। 17 और 12 29, 29 और 21 50। तो 50 यूनिट का जो मान है वो कितना दे रखा है हमको, 35,000 रुपये का क्या दे रखा है, वार्षिक लाभ। 35,000 रुपये का वार्षिक लाभ दे रखा है। X का भाग ज्ञात करना है, तो इसको हम अगर 50 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700 बार कट जाएगा। कितनी बार, 700 बार। अब X का भाग पूछा है, तो X का जो कितना हिस्सा था, X का हिस्सा था 21,000। तो कितना हो गया, 21 सत्ते 147, 147 और 2 जीरो लगा देंगे 700 वाले, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 14,700 रुपये। किसका भाग आ जाएगा, X का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। एक व्यापार में अजय, विजय तथा संजय 3 साझेदार हैं। यदि अजय की पूंजी विजय की पूंजी से 2 गुनी हो तथा विजय की पूंजी संजय की पूंजी से 3 गुनी हो, तो अजय, विजय तथा संजय की पूंजियों का अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कभी एग्ज़ाम में आपको ऐसे नाम दे दिए जाएं तो आप उनको शॉर्ट नेम दे दीजिएगा। यह आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं थोड़े से बड़े नाम, इन्हें लिखने में भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो जैसे कि A फॉर अजय, V फॉर विजय और S फॉर संजय। इस तरह से AVS करके नाम दे दीजिएगा। वहाँ पर हमें यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप दिमाग में रखिएगा इन चीज़ों को, अजय, विजय और संजय। तो चलिए अब इसे सवाल करते हैं।
माना संजय की पूंजी मान लेते हैं हम x रुपए। कितनी मान लेते हैं? x। तब विजय की कितनी हो जाएगी? विजय की हो जाएगी 3x, 3 गुनी है ना, 3x हो जाएगी। तब अजय की कितनी हो जाएगी? अजय से इसकी पूंजी, विजय से अजय की पूंजी 2 गुनी है, तो 3x की गुणा अगर हम 2 से कर देंगे तो 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x। अब इसमें क्या दे रखा है कि अजय, विजय और संजय की पूंजियों का अनुपात, अजय अनुपात विजय अनुपात संजय। तो 6x अनुपात 3x अनुपात x। तो यह कितना हो गया? 6 अनुपात 3 अनुपात 1। इन तीनों की पूंजियों का अनुपात हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साझेदार x, y और z हैं। एक व्यापार में इस प्रकार धन निवेश करते हैं कि 6x की पूंजी, 8y की पूंजी और 10z की पूंजी। तो x, y, z की पूंजी का अनुपात कितना है? ज्ञात करो। तो माना 6a की पूंजी, 6x की पूंजी, 8y की पूंजी और 10z की पूंजी बराबर a। तो x की पूंजी बराबर, x की पूंजी बराबर a/6 ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। और y की पूंजी बराबर, y की पूंजी बराबर a/10 ऐसा भी लिख सकते हैं। और z की पूंजी बराबर a/10। यहाँ पर 10 नहीं था, यहाँ पर 8 था। तो z की पूंजी बराबर a/10। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a/6 अनुपात a/8 अनुपात a/10। तो इसको हम 1/6, 1/8, 1/10 भी लिख सकते हैं। 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात 1/10। इन सभी का एलसीएम अगर हम 120 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 छक्का 120, 15 अट्ठे 120 और 10 की 12 से गुणा करेंगे तो 12 दहाई 120, कितना? 12। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। यही हमसे पूछा है, किसका? एक्स वाई जेड का अनुपात पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।